हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं ऋषि जायसवाल, बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए हम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 4 में, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मसल्स टिश्यू को डिटेल में कवर किए थे। तो आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पीएलक्यू देख लेते हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन से रिलेटेड है, सॉरी प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। तो पहले पीएलक्यू को कवर करके देन उसके बाद न्यूरल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहले आप पीएलक्यू को सॉल्व कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, देन उसके बाद न्यूरल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग न्यूरल ये पीएलक्यू को सॉल्व किए होंगे। वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्केलेटल मसल्स आर फाउंड इन। स्केलेटल मसल्स कहाँ पाया जाता है? प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे, तो बताइए कि स्केलेटल मसल्स जो बताए थे वो कहाँ पाया जाता है? हार्ट में? नहीं। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाया जाता है। बी, ब्लड वेसल्स? नहीं। स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी ऑप्शन, बाइसेप्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बाइसेप्स में, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि स्केलेटल मसल्स जो है बाइसेप्स में पाया जाता है, इंटेस्टाइन नहीं, इसमें स्मूथ मसल्स पाया जाता है। ठीक, तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, स्मूथ मसल्स आर। स्मूथ मसल्स कैसा होता है? तो स्मूथ मसल्स के बारे में आपको बताए थे कि ये इनवॉलेंट्री होता है। ठीक, इनवॉलेंट्री होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है और इसमें स्ट्रिएशन नहीं होता है। तो इनवॉलेंट्री, फ्यूजिफॉर्म और नॉन स्ट्रिएटेड, ये नॉन स्ट्रिएटेड होता है, किसी प्रकार का स्ट्रिएशन इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे ए ही जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर लग रहा है। और ऑप्शन नंबर बी को भी देख लेते हैं, सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। वॉलेंट्री, मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिलिंड्रिकल। तो वॉलेंट्री तो नहीं होता, वॉलेंट्री देख के ऐसे ही काट दीजिए। इनवॉलेंट्री है, सिलिंड्रिकल है, स्ट्रिएटेड है। सिलिंड्रिकल नहीं था, ये फ्यूजिफॉर्म था, तो ये भी नहीं होगा। और डी है वॉलेंट्री, स्पिंडल सेप और यूनिन्यूक्लिएटेड, डी भी नहीं होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए होगा करेक्ट आंसर। ठीक, एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आप इसको सॉल्व कीजिए। एजर्सन है कि कार्डियक मसल्स टिश्यू इज अ कंट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द लंग्स। क्या कार्डियक टिश्यू लंग्स में पाया जाता है? नहीं, ऐसा तो आपको हम नहीं बताए थे कि कार्डियक टिश्यू जो है लंग्स में पाया जाता है। कार्डियक टिश्यू हार्ट में सिर्फ पाया जाता है। तो ओनली इन द हार्ट है, ओनली इन द लंग्स है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एजर्सन यहाँ पे ये गलत दिख रहा है, तो एजर्सन नहीं, गलत है। रीजन की बात करें तो कार्डियक मसल्स टिश्यू प्रोवाइड्स रिदमेटिक कॉन्ट्रेक्शन टू द हार्ट। हाँ, तो ये बात सही है कि कार्डियक मसल्स क्या प्रोवाइड करता है? रिदमिक कंट्रैक्शन हार्ट को प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये तो सही बात है, लेकिन एजर्सन गलत है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन से मैच कर लेते हैं। तो इफ बोथ ए आर ट्रू, नहीं, एक तो गलत है। इफ बोथ ए एंड आर ट्रू, नहीं। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स है, तो ये ठीक है। एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इफ ए इज फॉल्स, नहीं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ईच मसल्स इज मेड ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल अरेंज। दिस फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स आर कॉल्ड। इसके बारे में हम बताए थे कि इसका आंसर मायोफिब्रिल्स जाएगा। मायोफिब्रिल्स के बारे में आपको लेक्चर में के दौरान बताए थे। तो ये लॉन्ग और सिलिंड्रिकल होता है और पैरेलल होता है। ठीक, और ये फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स आर कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। तो बी सी डी नहीं, कुछ नहीं होगा, ये ए इज द करेक्ट आंसर। तो 4 का ए जाएगा। तो आई होप आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे। तो 4 क्वेश्चन में आप कितने स्कोर किए हैं, कितने गलत किए, कितने सही किए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो ये था प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन लाने का पर्पस ये है कि आपका प्रीवियस लेक्चर का जो है रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 5 है। और टुडे टॉपिक की बात करें क्या पढ़ने वाले हैं, तो न्यूरल टिश्यू के बारे में आज हम लोग बेसिकली पर स्टडी करेंगे। ठीक, तो टुडे टॉपिक न्यूरल टिश्यू। तो आज हम लोग न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग
हेडिंग दीजिए न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू ये की है। नर्वल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू यानी नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसके ओरिजिन की बात करें तो ये जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में नर्वस टिश्यू का ओरिजिन आपको हम बता चुके हैं कि नर्वस टिश्यू जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक। तो इसके ओरिजिन के बारे में लिखे तो ये एक्टोडर्मल होता है एक्सेप्ट माइक्रो ग्लियल सेल और माइक्रोसाइट, ये क्या है, ये मीजोडर्म इन ओरिजिन होता है। ये एक्सेप्शन है कि नर्वस टिश्यू का ये ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, लेकिन एक्सेप्शन है कि माइक्रोग्लियल सेल और माइक्रोसाइट क्या होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। माइक्रोग्लियल सेल्स के बारे में आगे हम स्टडी करेंगे, आपको उस समय बताएंगे माइक्रोग्लियल सेल्स के बारे में डिटेल में। तो अभी जान जाइए कि ये क्या होता है, मीजोडर्म इन ओरिजिन होता है, ठीक। नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूरॉन एंड सेकेंड वन इज न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरॉन की बात करें तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक। तो इसको लिखते हैं न्यूरॉन के बारे में तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करें तो इसको नर्व सेल भी बोलते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, ये एक्साइटेबल सेल है, एक्साइटेबल सेल होता है, यानी कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक। तो इसको लिखते हैं एक्साइटेबल सेल है क्योंकि ये जनरेट एक्शन पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स शो करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स शो करता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। दैट्स वाई इसको एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं और न्यूरल ग्लियल सेल्स को नॉन एक्साइटेबल सेल बोलते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन। तो इसको लिखते हैं प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करें तो ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, न्यूरॉन को। तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू न्यूरॉन, ओके। तो हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, इसके ओरिजिन को देखें कि इसका ओरिजिन नर्वस टिश्यू का एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ओके। और ये एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल्स है और माइक्रोसाइट है जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। आप इसको याद रखिएगा कि सारे नर्वस टिश्यू जो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। नर्वस टिश्यू की बात करें तो इसमें दो तरह का सेल होता है, एक न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लियल सेल्स, ओके। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। एक्साइटेबल सेल होते हैं यानी कि ये जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपके हार्मोन्स वगैरह को यही कंट्रोल करते हैं, आपके एक्शन को यही कंट्रोल करते हैं। और न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करें तो ये नर्व सेल, इसको नर्व सेल भी कहते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल होता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू न्यूरॉन, ये न्यूरॉन को प्रोटेक्शन और प्रोवाइड शो करता है, ओके। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, देन उसके बाद न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं।
न्यूरल ग्लियल सेल्स की बात करें तो ये मोर देन 50% ऑक्यूपाई करता है, जिसको इसको भी लिख लेते हैं। ऐसे तो डिटेल में आपको हम बताएंगे आगे भी। तो ये ऑक्यूपाई मोर देन 50% ऑफ नर्वस टिश्यू, ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ओके, 50% से ज्यादा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे भी न्यूरल ग्लियल सेल्स को आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो अब बात करते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर का। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायग्राम। डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। चलिए न्यूरॉन का डायग्राम देखते हैं कि ये कैसा होता है। ये एक्साइटेबल सेल होते हैं। ये इसको साइटोन या सेल बॉडी भी बोलते हैं। तो ये क्या है, साइटोन या सेल बॉडी, यहां तक। ठीक, यहां से यहाँ जहां से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है वहां उस पोजीशन को एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एक्सॉन हिलॉक। यहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हुआ और ये कुछ इस तरीके से आप लोग मेरे साथ साथ जो है डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप लोग इसको बनाइए। ओके, ये है एक्सॉन टर्मिनल। इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। इसके पास सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ये जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक, तो आप इसको साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। ये है साइटोन या सेल बॉडी भी इसको बोलते हैं। इसके पास यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं। ये क्या है, डेंड्राइट्स, ये देखिए। तो ये होते हैं डेंड्राइट्स, जो कि रेड कलर से हम रेड पेन से इसको मार्कर से बनाए हैं। ये है डेंड्राइट। ओके, इसके अंदर पहले तो बीच में न्यूक्लियस बना लेते हैं। यहाँ बीच में सेल बॉडी में यहाँ न्यूक्लियस होता है। तो आप लोग भी लिख लीजिए, ये क्या है, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस सेल बॉडी के अंदर ये नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या है, नीजल ग्रेन्यूल्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, इसको लिखते हैं, ये है नीजल ग्रेन्यूल्स, जो कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ओके, ये नीजल ग्रेन्यूल्स के पास क्या क्या होता है, तो इसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है। इसी से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दैट मीन्स इसके पास राइबोसोम है। यहाँ पे राइबोसोम भी लिख देते हैं, राइबोसोम, जो कि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ओके, ये तो डेंड्राइट्स हो गया है। ये सब क्या है, डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स है। ये बीच में सेल बॉडी है, सेल बॉडी या साइटोन्स भी बोलते हैं। ये बीच में बीचों बीच में न्यूक्लियस है सेल बॉडी के बीच में। यहाँ से एक्सॉन हिलॉक, यहाँ से एक्सॉन का पोर्शन स्टार्ट हुआ है। तो एक्सॉन में स्वान सेल होता है, जिसको यहाँ पे बनाते हैं।
एक्सॉन में स्वान सेल होता है, जो स्वान सेल माइलिन शीथ क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये यहाँ पे रेड पेन से बनाते हैं। माइलिन शीथ क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये देखिए माइलिन शीथ इंसुलेटर होता है, ये आयंस का इनवर्ड आउटवर्ड नहीं होने देता है। तो ये क्या है, स्वान सेल। और ये क्या है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक्ट एज इंसुलेटर। ये किसके जैसा एक्ट करता है, इंसुलेटर जैसा एक्ट करता है। ये आयंस को इनवर्ड प्रिवेंट आयंस इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। ओके, यहाँ बीच में जहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, इस रीजन को नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। इसको लिखते हैं, यहाँ बीच के रीजन में जहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, इसको नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। तो आई होप आपको जो है ये न्यूरॉन का डायग्राम समझ में आ रहा होगा। तो क्या है डायग्राम, न्यूरॉन के डायग्राम में, तो पहले ऊपर वाले पोर्शन में ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के पास डेंड्राइट्स है। ठीक, यहाँ पे देख रहे होंगे ये डेंड्राइट्स है। सेल बॉडी के बीचों बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। सेल बॉडी में नीजल ग्रेन्युल्स होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स है। जहां से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है उस पोर्शन को एक्सॉन हिलोक बोलते हैं। यहाँ से एक्सॉन स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ये क्या है, एक्सॉन है। तो इसको लिखते हैं, ये क्या है, एक्सॉन। ये छूट गया है तो इसको लिख देते हैं, ये क्या है, एक्सॉन। इसके में साइटोप्लाज्म होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म। इसके पास साइटोप्लाज्म है तो उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक, ये है एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन में स्वान सेल होता है जो कि माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है। तो माइलिन शीथ कैसा एक्ट करता है, एक्ट एज इंसुलेटर। ये प्रिवेंट्स करता है इनवर्ड और आउटवर्ड्स आयंस को आने नहीं देता है, न जाने देता है। और जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, दैट्स रीजन इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। और ये है सिनेप्टिक नोब, या ये एक्सॉन टर्मिनल नहीं लिखे थे, यहाँ एक्सॉन टर्मिनल है। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है। यहाँ सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक, उसको भी लिख लेते हैं यहीं पे। सिनेप्टिक वेसिकल्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो केमिकल मैसेंजर जैसा एक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखिए आप, सिनेप्टिक वेसिकल में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो किसके जैसा एक्ट करता है, तो यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, एक्ट एज केमिकल मैसेंजर टू कम्युनिकेट बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर, वन न्यूरॉन टू अनदर। ठीक, तो ये केमिकल मैसेंजर जैसा एक्ट करता है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको डायग्राम ऑफ न्यूरॉन समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद साइनेप्स के बारे में आपको हम बताते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसको बना सकते हैं डायग्राम को। तो डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है। इतने पोर्शन को, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को सेल बॉडी बोले हैं, जिसको साइटोन भी बोलते हैं। इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं। और बात करें तो डेंड्राइट्स में जो है, ये क्या होता है, ये ब्रांच होता है। ये ब्रांच आपको दिख रहा होगा और ये
टैपरिंग होता है। ओके, ये भी लिख सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे ये जो है, ये जो बल्ब है, ये इसको बोलते हैं एक्सोन इंड बल्ब, एक्सोन इंड बल्ब। तो ये था डायग्राम न्यूरॉन का, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं साइनेप्स की। ये तो डायग्राम था न्यूरॉन का, साइनेप्स क्या होता है। साइनेप्स, तो ये जो डायग्राम फिर से बनाते हैं, डायग्राम्स आप समझिएगा जल्दी। तो ये न्यूरॉन 1 हुआ, एक न्यूरॉन, न्यूरॉन 1, इसको नाम दे देते हैं न्यूरॉन 1। उसके बाद यहाँ पे न्यूरॉन 2 बनाते हैं। इसके पास ये है डेंड्राइट्स, बीच में न्यूक्लियस है, और ये क्या है, डेंड्राइट्स, जो कि क्या है, ब्रांच होता है। ओके, अब यहाँ फिर जो है एक न्यूरॉन यहाँ पे बनाते हैं। तो ये है दूसरा न्यूरॉन, तो ये न्यूरॉन नंबर 2, ये इसके पास भी डेंड्राइट्स है, इसको ये बना दिए डेंड्राइट्स। तो ये देखिए, ये न्यूरॉन 1 है और ये न्यूरॉन क्या है, 2। तो इसके, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है, ये सिनेप्टिक नोब है, इस सिनेप्टिक नोब और इस दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है, इस बीच को, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। जो बीच में गैप है, दैट गैप इज नोन एज साइनेप्स। तो आपको हम फिगर से अच्छा समझा सकते थे, तो ये फिगर से आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये न्यूरॉन 1 है और न्यूरॉन 2 है। ये न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2 में जो इन्फॉर्मेशन जाता है, ये साइनेप्स से होकर गुजरता है। तो ये साइनेप्स क्या है, ये दोनों न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ओके, तो इसको जूम आउट करके बनाते हैं। ये डेंड्राइट्स आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है, सिनेप्टिक नोब है, ये एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन इंड है, और ये क्या है, डेंड्राइट्स है। तो ये एक्सोन और डेंड्राइट्स के बीच के डिस्टेंस है, या एक्सोन एक्सोन के बीच का भी डिस्टेंस को एक्सोन साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स जो है एक्सोन और मसल्स टिश्यू के बीच के डिस्टेंस को साइनेप्स बोलते हैं। तो ये गैप जो है 3 तरह का भी हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, एक्सोन, एक्सोनिक हो सकता है, ओके, एक्सो डेंड्राइट्स हो सकता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक्सो डेंड्राइट्स, ये जो फिगर बना है न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 के बीच में, ये क्या है, एक्सो डेंड्राइट्स है। ओके, ये एक्सो मस्कुलर भी हो सकता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सो डेंड्राइट्स के बारे में, ये साइनेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसको जूम आउट करके बनाते हैं। तो ये एक सिनेप्टिक नोब बना लिए, और इधर हम डेंड्राइट्स बना लेते हैं। ये क्या है, डेंड्राइट्स। तो ये है न्यूरॉन 1 और ये क्या है, न्यूरॉन 2। ओके, इसमें क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स बना देते हैं सिनेप्टिक नोब में। तो ये है आपका सिनेप्टिक नोब, इसको लिखते हैं, ये है सिनेप्टिक नोब। और इसमें सिनेप्टिक नोब्स में क्या है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, जिसके में न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जब इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। तो यही न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसिकल से क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये है सिनेप्टिक वेसिकल। ओके, आप लोग बनाते जाइए मेरे साथ फिगर, सिनेप्टिक वेसिकल्स, और यहाँ रिलीज होके इस बीच वाले डिस्टेंस को, जो आप डिस्टेंस देख पा रहे होंगे,
ये बीच वाला क्लियर डिस्टेंस दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, ये क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और इस ये बीच वाले गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। दैट इज नोन एज साइनेप्स। साइनेप्स, यहाँ साइनेप्स। ये जो है इसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसके बाद वाला न्यूरॉन 1 जो यहाँ से स्टार्ट हुआ इन्फॉर्मेशन और दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। इसको लिखते हैं, ये क्या है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी इसको बोल सकते हैं। ओके, और ये क्या है? ये न्यूरॉन 2 में जा रहा है, तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। इन्फॉर्मेशन इधर से इधर इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जा रहा है न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2, तो ये न्यूरॉन 1 को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है जो बीच वाला डिस्टेंस है, और इसको बोल सकते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो सिनेप्टिक वेसिकल्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है। ये क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर। कहाँ से रिलीज हुआ है? तो ये सिनेप्टिकल वेसिकल से रिलीज हुआ है। सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलिन को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ओके, एपिनेफ्रिन को एपिनेफ्रिन। तो ये इस तरह के क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आपको जैसा कि बताए थे कि ये क्या है? केमिकल मैसेंजर होता है। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को 1 न्यूरॉन से 2 न्यूरॉन में पास करता है। तो ये है आपका साइनेप्स। साइनेप्स किसको बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं गैप्स बिटवीन न्यूरॉन 1 न्यूरॉन एंड अदर न्यूरॉन। ओके, तो ये है आपका साइनेप्स। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखेंगे। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको लिखिए। तो आई होप आप लोग इसको, इस फिगर को बना लिए होंगे, साइनेप्स समझ भी गए होंगे। इसको इरेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, नेक्स्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन किस बेसिस पर पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के आधार पर इसके टाइप्स को देखेंगे। तो बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, तो ये 4 तरह का होता है। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। तो फर्स्ट वन की बात करें तो ये यूनिपोलर, आपको 1 बाई 1 करके डिटेल में बताएंगे। बाईपोलर, ओके। थर्ड वन इज मल्टीपोलर, ये मल्टीपोलर है। एंड फोर्थ वन इज स्यूडो यूनिपोलर। तो इस ये टाइप्स जो है आपको पढ़ना है। तो यूनिपोलर के बारे में बताए तो आपको कि ये एम्ब्रायोनिक कंडीशन में पाया जाता है। ठीक, यूनिपोलर न्यूरॉन जो है एम्ब्रायोनिक कंडीशन में पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का डेंड्राइट्स नहीं होता है, एक एक्सॉन होता है और एक सेल बॉडी होता है। इसको बनाते हैं फिगर से आप लोग बेटर समझ सकते हैं। तो ये है इसका सेल बॉडी, क्या है? सेल बॉडी। और ये है इसका एक्सॉन। तो ये है, इसको लिखते हैं सेल बॉडी, और ये है इसका एक्सॉन। इसमें किसी प्रकार का डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं है यूनिपोलर में। इसको लिखते हैं नो डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट। ओके, इसमें 1 सेल बॉडी है जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, और 1 एक्सॉन है। ये इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? ये एम्ब्रायोनिक कंडीशन में पाया जाता है। एम्ब्रायोनिक कंडीशन, ओके। बाइपोलर की बात करें तो ये इसमें एक एक्सॉन होता है, एक सेल बॉडी होते हैं, और डेंड्राइट्स भी एक पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का डेंड्राइट्स नहीं था, लेकिन बाइपोलर में आपको डेंड्राइट्स देखने को मिलेगा। ये बाइपोलर की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? तो आपके रेटिना में पाया जाता है। ठीक, इसको लिखते हैं, इसको डायग्राम पहले बनाते हैं। ये है बाइपोलर का डायग्राम, कुछ इस प्रकार से होगा। ये देखिए, ये एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है। इसके पास एक जो है डेंड्राइट्स होता है,
इसको एक डेंड्राइट्स यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो ये देखिए, आई होप आप डायग्राम से अच्छा बेटर समझ पा रहे होंगे। ये है सिनेप्टिक नोब। तो ये क्या है, डेंड्राइट्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं वन डेंड्राइट, वन डेंड्राइट्स। ये क्या है, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी को यहाँ से इससे डिनोट कर देते हैं, ये भी सेल बॉडी है। ये एक जोन है, तो यहाँ पे एक जोन बना देते हैं, लिख देते हैं ये एक जोन है। ठीक, तो ये कहाँ पाया जाता है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल रेटिना में ये पाया जाता है। ठीक, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में ये बाइपोलर न्यूरॉन पाया जाता है। मल्टीपोलर की बात करें तो मल्टीपोलर में जैसे कि इसमें वन डेंड्राइट था, इसमें मोर देन टू और मोर देन डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक, तो ये है इसका सेल बॉडी। सेल बॉडी को कुछ अच्छे तरीके से बना देते हैं। ये देखिए, तो ये क्या है, सेल बॉडी। सेल बॉडी में दो से ज्यादा क्या है, डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू और मोर देन, टू और मोर देन डेंड्राइट्स आर फाउंड इन मल्टीपोलर। ये इसका क्या है, ये इसका सेल बॉडी है। इसको यहाँ पर डोनेट कर देते हैं, सेल बॉडी। ये है सेल बॉडी, और ये क्या है, इसका एक जोन। और ये तो सिनेप्टिक नोब, आप तो फिगर बार बार बना रहे हैं, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ब्रेन में, ब्रेन में मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। ओके, सीडो यूनिपोलर की बात करें तो ये यूनिपोलर होता है, लेकिन फॉल्स यूनिपोलर है। ये बाद में जो है आपको, जैसा कि आपको इसको बेटर फिगर से समझ सकते हैं कि ये है इसका क्या, ये कुछ यूनिपोलर जैसा होता है। जैसे कि इसमें किसी प्रकार का डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं है, इसके में कुछ डेंड्राइट्स आपको प्रेजेंट नहीं दिख रहा होगा। ये इसके पास एक जोन है, ये इसके पास एक जोन है। सीडो मतलब होता है फॉल्स, ये फॉल्स यूनिपोलर है। ठीक, तो ये फॉल्स यूनिपोलर क्यों है, क्योंकि ये बाद में दो टर्मिनल जो है इससे एक्सटेंड होते हैं। एक जोन, ये एक जोन से दो, तो फर्स्ट वन इज ये एक जोन, और सेकेंड वन इज ये डेंड्राइट्स का हो जाता है। ठीक, इसमें बाद में डेंड्राइट्स भी देखने को मिलता है लेटर। तो इसमें डेंड्राइट्स रेड पेन से बनाते हैं। ये है डेंड्राइट्स। ठीक, और इसमें एक जोन, पहले तो यूनिपोलर होता है, लेकिन बाद में जो है ये एक्सटेंड हो जाता है, और ये दो, फर्स्ट वन इज एक जोन में टर्मिनेट हो जाता है, सेकेंड डेंड्राइट में हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीडो यूनिपोलर, सीडो यूनिपोलर। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये रूट्स ऑफ गैंग्लियन में पाया जाता है। ठीक, रूट्स ऑफ गैंग्लियन में ये पाया जाता है, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कोड। ओके, तो डॉर्सल रूट्स ऑफ गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड में ये सीडो यूनिपोलर पाया जाता है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझ में आ रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये बना है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर और सीडो यूनिपोलर। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को इरेज कर रहे हैं। तो ये था 4 टाइप्स का, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, सीडो यूनिपोलर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर हम लोग को अभी जो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ही पढ़ना है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन।
तो चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन कितने प्रकार के हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हेडिंग दीजिएगा आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की, तो ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज एफरेंट या सेंसरी, इसको सेंसरी लिखेंगे, इसको एफरेंट भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज मोटर, इसको इफरेंट बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी एफरेंट की बात करें तो ये जो है सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक पहुंचाता है। ओके, तो इसको लिखते हैं सेंसरी रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन सीएनएस तक ले जाता है। तो इसको एफरेंट, यानी कि ये सीएनएस तक लेके आ रहा है इंफॉर्मेशन को, ये लेके आ रहा है सीएनएस तक इंफॉर्मेशन को, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एफरेंट। एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन लिख लीजिएगा, चाहे हम रुकिए 1 मिनट लिख देते हैं। ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या है, मोटर न्यूरॉन, और वो था इंटर न्यूरॉन। ओके, तो ये सेंसरी रिसेप्टर से सीएनएस तक ले जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, टेक इंफॉर्मेशन, टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर टू सीएनएस। ठीक, मोटर न्यूरॉन की बात करें, इसको एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो ये सीएनएस से इंफॉर्मेशन एफेक्टर मसल्स तक पहुंचाता है। ओके, एफेक्टर मसल्स तक पहुंचाता है, तो इसको लिखेंगे टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू एफेक्टर मसल्स, जहां इंफॉर्मेशन ले जाना है एफेक्टर मसल्स वहां तक ले जाएगा। ठीक, एफेक्टर मसल्स। इंटर न्यूरॉन की बात करें तो ये सेंसरी रिसेप्टर से, सेंसरी रिसेप्टर से पहले इंफॉर्मेशन सीएनएस तक आएगा, किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये कहाँ आ रहा है, सीएनएस तक, और सीएनएस से ये एफेक्टर मसल्स तक ये इंफॉर्मेशन जाएगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये सीएनएस से मोटर एफेक्टर मसल्स के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है, तो इसको, इस न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। जैसे यहाँ सेंसरी रिसेप्टर से सीएनएस जा रहा था, इसको क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन। और ये इंटर न्यूरॉन में ये दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, इसलिए इसको इंटर न्यूरॉन बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन समझ में आया होगा। आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि होते क्या है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, यानी कि फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, ओके, सेकेंड वन इज मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट भी बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन को इफरेंट बोलते हैं। एफरेंट मतलब कि सीएनएस तक इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, लेके आ रहा है, सीएनएस तक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। तो सीएनएस रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सीएनएस तक, सॉरी सेंसरी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सीएनएस तक पहुंच रहा है, दैट्स वाई इसको सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सीएनएस से इंफॉर्मेशन को एफेक्टर मसल्स, जहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचाना है वहां तक पहुंचाता है। तो टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू एफेक्टर मसल्स। और इंटर न्यूरॉन की बात करें तो पहले सेंसरी रिसेप्टर से, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सीएनएस तक इंफॉर्मेशन जाएगा, सीएनएस जो है कमांड करेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू एफेक्टर मसल्स तक। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, आप इसको नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद हम इरेज करके इसको आगे बढ़ते हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको बताए थे कि न्यूरल टिश्यू 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज न्यूरॉन टिश्यू, न्यूरॉन 2 तरह का सेल होता है उसमें। फर्स्ट वन इज न्यूरॉन सेल एंड थर्ड वन, सेकेंड वन इज न्यूरोग्लियल सेल। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, मैं साइड हो जाता हूँ। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं न्यूरोग्लिया सेल के बारे में। ओके,
टॉपिक दीजिए, हेडलाइन दीजिए आप लोग, न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लिया सेल, ये है न्यूरोगिलियल गिलिया सेल। तो न्यूरोगिलिया सेल की बात करें तो ये नॉन एक्साइटेबल होता है, आपको हम जैसे कि बताए थे। इसको लिखते हैं, ये क्या होता है, नॉन एक्साइटेबल होता है। ठीक, न्यूरॉन जो है डिवाइड नहीं हो पाता, लेकिन ये न्यूरोग्लिया सेल क्या होता है, डिवाइड हो सकता है। तो ये दे कैन बी डिवाइड, दे कैन बी डिवाइड, ये अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है न्यूरोग्लिया सेल। ये नॉन एक्साइटेबल होता है और ये सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, न्यूरॉन को। ये न्यूरॉन से क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे तो ये स्मॉलर देन न्यूरॉन होता है। ओके, स्मॉलर देन न्यूरॉन से क्या होता है, छोटा होता है। न्यूरोग्लिया सेल जो है 50% से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है नर्वस टिश्यू का। तो इसको लिखते हैं, न्यूरोग्लिया सेल occupied more than 50% volume of nervous tissue। ओके, तो क्या क्या पढ़े हैं न्यूरोग्लिया सेल में। ये नॉन एक्साइटेबल होता है, न्यूरॉन एक्साइटेबल होता है, यानी कि एक्साइटेबल यानी कि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ये किसी प्रकार का एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता है। ओके, दे कैन बी डिवाइड, ये डिवाइड हो सकता है। सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को, ये न्यूरॉन से क्या होता है, छोटा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो न्यूरोग्लिया सेल ऑक्युपाइड मोर देन 50% वॉल्यूम ऑफ, 50% से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है नर्वस टिश्यू का। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट और बात करें न्यूरोग्लिया सेल के, तो ये जो है ट्यूमर जो कॉज होता है, या कैंसर, ब्रेन कैंसर आप सुने होंगे, ब्रेन ट्यूमर सुने होंगे, तो ये न्यूरोग्लिया सेल की वजह से ही होता है। ये जब डिवाइड करता है तो इसको अंदाजा नहीं लगता है, कभी कभी ये ज़्यादा डिवाइड हो जाता है, तो ये कैंसर और ट्यूमर कॉज कर सकता है। ओके, तो दे कैन कॉज कैंसर और ट्यूमर in brain due to they divide more। जब ये ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा, ये भूल जाएगा कि हमको कितना डिवाइड होना था, ज़्यादा जब डिवाइड हो जाएगा तो यही ब्रेन में क्या होता है, कैंसर और ट्यूमर कॉज होता है। ठीक, दे कैन कॉज कैंसर और ट्यूमर इन ब्रेन ड्यू टू दे कैन डिवाइड मोर। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं न्यूरोग्लिया सेल के कहाँ प्रेजेंट होता है। तो न्यूरोग्लिया सेल यहीं पे लिखते हैं, चाहे नीचे आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसका नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम ऊपर से लिखेंगे, क्योंकि नीचे जगह है नहीं उतना। पहले आप इसको लिख लीजिए। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे, इसको इरेज कर रहे हैं। न्यूरोग्लिया सेल्स को नर्व सेल भी बोलते हैं, जैसा कि लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको हम बताए थे। अब बात करते हैं न्यूरोग्लिया सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो वेयर दे आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर प्रेजेंट। तो बात करें तो ये CNS में और PNS में पाया जाता है। CNS PNS, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS की बात करें तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, CNS की बात करें तो क्या होता है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। इसको हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। आपको डिटेल में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसको न्यूरॉन के बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में और पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बस इतना जान जाइए कि CNS में क्या आता है,
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग साइड में इसको लिख सकते हैं। पीएनएस की बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं उसको पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं ऑल नर्व्स एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग इसको साइड में लिख लीजिए। ओके, तो ये न्यूरल ग्लियल सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, वेयर दे आर प्रेजेंट, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें इसमें एस्ट्रोसाइट, ओके, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, इसमें इसके बात करें तो पहले इसके सीएनएस की बात करें तो ये एस्ट्रोसाइट्स क्या होता है, वन बाय वन करके लिख देते हैं। एस्ट्रोसाइट सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट, और ये मोस्ट एबंडेंट होता है, मोस्ट एबंडेंट होता है। ओके, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। थर्ड वन इज मायोग्लिया सेल, जो आपको बताए थे कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, इसको यहीं पे लिख देते हैं। ये क्या होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जो एक्सेप्शन हम लोग देखे थे, जो एक्सेप्शन देखे थे कि नर्वस टिश्यू जो है ये क्या होता है, एक्टोडर्म इन ओरिजिन होता है, लेकिन ये मायोग्लिया सेल क्या होते हैं, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। ओके, फिर एपेंडाइमल सेल, ये भी क्या है, न्यूरोग्लिया सेल है, एपेंडाइमल सेल। तो एस्ट्रोसाइट और एपेंडाइमल सेल की बात करें तो ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर प्रोवाइड करता है। तो आप लोग साइड में इसको लिख लीजिए, ये क्या प्रोवाइड करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, तो इसको यहीं पे बता देते हैं आपको कि ये है ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है, ब्लड वेसल्स। तो ये एक बैरियर जो है अपने ब्रेन में ये क्रिएट करता है, जो जैसे कि मान लीजिए कि अगर ब्लड में किसी प्रकार से माइक्रोब्स या एंटीजन चला जाता है तो वो ब्रेन तक न पहुंचे, इसलिए ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है। ओके, ये क्या बना लेता है, बैरियर। तो इस बैरियर को बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट। ये जो बैरियर बना लिया है इसको एस्ट्रोसाइट सेल बोलते हैं, जो कि न्यूरोग्लियल सेल है, और ये लार्जेस्ट और मोस्ट एबंडेंट होता है। देन उसके बाद इसमें एपेंडाइमल सेल भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये जो एपेंडाइमल सेल ये भी क्या कर रहा है, बैरियर बना रहा है, तो इसको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल। ये क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो पीएनएस में स्वान सेल और सैटेलाइट सेल देखने को मिलता है। ये स्वान सेल और सैटेलाइट सेल देखने को मिलता है। एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं कि न्यूरोग्लियल सेल, जिसको हम लोग नर्व सेल भी बोलते हैं, ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे आर प्रेजेंट। कहाँ पे ये प्रेजेंट है उसके आधार पर सीएनएस और पीएनएस में ये प्रेजेंट होता है। ओके, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरोग्लिया सेल प्रेजेंट है, फर्स्ट वन इज एस्ट्रोसाइट, सेकेंड वन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थर्ड वन इज मायोग्लिया सेल एंड फोर्थ वन इज एपेंडाइमल सेल। तो एस्ट्रोसाइट की बात करें तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जैसा एक्ट करता है, ये लार्जेस्ट और मोस्ट एबंडेंट होता है। ये क्या करता है, रिपेयर भी करता है, तो यहीं पे लिख देते हैं ये रिपेयर द न्यूरॉन, और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, रिपेयर प्रोटेक्शन सपोर्ट। एस्ट्रोसाइट क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और सपोर्ट। आई होप आपको दिख रहा होगा, प्रोवाइड टू न्यूरॉन। ओके, स्वान सेल की बात करें तो ये माइलिन शीथ क्या करता है, जो आपको हम न्यूरॉन के डायग्राम में, जब न्यूरॉन का डायग्राम बताए थे वहां पे स्वान सेल लिखे थे, तो यही स्वान सेल क्या करता है, ये एस सी है,
तो यही श्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीट अपने चारों तरफ एक्सोन में माइलिन शीट ये बनाता है। ओके, इसको लिखते हैं माइलिन शीट, यही श्वान सेल बनाता है, दैट्स माइलिनेशन करता है। सिंपल से भाषा में समझे तो ये माइलिनेशन जो है कहाँ, श्वान सेल पीएनएस में करता है। तो इन माइलिनेशन इन पीएनएस, तो इसको बोलते हैं श्वान सेल। एंड सेकेंड वन इज सेटेलाइट सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट की बात करें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट ये जो माइलिनेशन करता है ये सीएनएस में करता है। यहाँ जो माइलिनेशन हो रहा था वो पीएनएस में हो रहा था, तो ये श्वान सेल करता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो कर रहा है, यहीं पे इसको लिख देते हैं, यहाँ पे लाइन ले लिए, इसको लिखते हैं माइलिनेशन इन सीएनएस। तो ये था आपका न्यूरोग्लिया सेल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर न्यूरोग्लिया सेल के साथ अभी तक का टिश्यू जो है कंप्लीट होता है, और आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। तो ये था न्यूरोग्लिया सेल। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, 5 लेक्चर नंबर 5 था, तो एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट किए। देन उसके बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़े। थर्ड वन इज मसल्स टिश्यू और फोर्थ वन इज न्यूरल टिश्यू। आई होप आपको नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू समझ में आएगा। इसमें न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया सेल्स के बाद स्ट्रक्चर को देखें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रॉग और कॉकरोच को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में कॉकरोच का पार्ट 1 लेकर आएंगे। देन उसके बाद कॉकरोच का पार्ट 2, फिर फ्रॉग का पार्ट 1, फिर फ्रॉग का पार्ट 2। तो अभी से 4 लेक्चर और लगेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर में। तो आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और नोट्स बनाना, मेरे साथ नोट्स बनाए होंगे आई होप। तो नोट्स को रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले न्यूरल टिश्यू से रिलेटेड ये लाएंगे और PLQ प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन। तो इसी के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।